एक्सरसाइज 4.5 का सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है द स्क्वायर आर ई ए डी विथ आर ई इक्वल्स टू 5.1 सेंटीमीटर, यानी हमें एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है जिसका सिर्फ एक साइड गिवन दिया हुआ है आर ई जो कि 5.1 सेंटीमीटर है। और जैसा कि हमें पता है कि स्क्वायर के सभी साइड इक्वल होते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, और स्क्वायर के सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो स्क्वायर आर ई ए डी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हम साइड बनाएंगे जो कि होगा बेस, यानी सबसे पहले हम आर ई बना लेते हैं जिसका मेजरमेंट है 5.1। तो ये बन गया 5.1, नाम दे देते हैं आर ई 5.1 सेंटीमीटर। अब दूसरे साइड को बनाने से पहले हमें एक एंगल 90 डिग्री बना लेना होगा और उसी पर हमें 5.1 का मेजरमेंट लेना होगा। तो पॉइंट ई पर कंपास की नीडल को बैठाएंगे और यहाँ पर 90 डिग्री बाय द हेल्प ऑफ कंपास हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक आर्क ले लेते हैं, 0 डिग्री पर बैठाकर फर्स्ट एंगल यानी फर्स्ट कट जो कि होता है 60 डिग्री, दोबारा कट यानी 120 डिग्री, और इनके बीच में आता है 190 डिग्री इस तरीके से। तो 90 डिग्री बन जाने के बाद आपको क्या करना है, इन दो पॉइंट को जोड़ देना है इस तरीके से, ठीक है। ये आपने जोड़ दिया और इसी लाइन पर आपको 5.1 का मेजरमेंट लेना है, यानी आर्क बनाना है। तो 5.1 का मेजरमेंट ले लेते हैं कंपास में। ये जो हमने कट किया ये बन जाएगा आर ई ए, पॉइंट ए, जिसका मेजरमेंट 5.1 होगा सेंटीमीटर, क्योंकि हर साइड सेम होंगे। अब हमें करना क्या है, आर से 5.1 का एक आर्क खींचना होगा, ड्रॉ करना होगा इस तरीके से, और इसी आर्क को कट करना है फ्रॉम द पॉइंट ए विथ सेम मेजरमेंट, विथ सेम लेंथ 5.1, और हो जाने के बाद आपको इसे जोड़ देना है। आर ई ए डी बन चुका है। मेजरमेंट लिख लेते हैं 5.1 सेंटीमीटर, ये भी 5.1 सेंटीमीटर, और ये था 90 डिग्री। तो यहाँ पर आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है। आइए पढ़ लेते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखना होगा। तो ये रहे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहला स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, हमने आर ई बनाया, ड्रॉ आर ई जिसका मेजरमेंट 5.1 सेंटीमीटर है। सेकेंड पॉइंट यानी सेकेंड स्टेप, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट ई एंड कट ई ए इक्वल्स टू 5.1 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हमें पॉइंट ए मिल जाता है। स्टेप 3 के बाद स्टेप 3 हम पढ़ लेते हैं, ड्रॉ 2 आर्क्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड आर विथ radius 5.1 centimeter to cut each other at D. Step number 4, join RD and AD. Thus, READ is the required square. और इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया है a rhombus whose diagonals are 5.2 centimeter and 6.4 centimeter long. तो हमें रोम्बस बनाना है जिसके डायगोनल्स दिए गए हैं। तो रोम्बस का मैंने नाम लिखा है ए बी सी डी, जिसमें पहला डायगोनल जो है वो है ए सी जिसका लेंथ है 6.4 सेंटीमीटर, और दूसरा डायगोनल क्या है बी डी जो कि है 5.2 सेंटीमीटर। रोम्बस के डायगोनल के बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन पता है, क्या प्रॉपर्टी पता है, वही मैंने पहले यहाँ पे लिख दिया है कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री बनते हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर, आपस में बाइसेक्ट भी करते हैं, और जिस पॉइंट पर वो बाइसेक्ट करते हैं वहां पर वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम AC डायगोनल को ड्रॉ कर लेते हैं जो कि है 6.4 सेंटीमीटर। इस तरीके से बनाएंगे 6.4।
नाम दे देते हैं ए सी 6.4 सेंटीमीटर। दूसरा डायगोनल जब बनाएंगे हम, तो हमें पता है कि दूसरा डायगोनल परपेंडिकुलर होगा और बाइसेक्ट करेगा AC को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लेते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, कंपास के नीडल को पॉइंट C पर बैठाना होगा और 6.4 से का आधा, मतलब 6.4 के आधे से ज़्यादा का लेंथ लेना होगा और ऊपर की ओर आर्क, नीचे की ओर आर्क। लेंथ को चेंज नहीं करना है, पॉइंट A पर बैठाकर इन्हीं आर्क को कट कर देना है। तो इससे मिलेगा क्या, इससे हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा AC का। इस तरीके से हमने बना लिया। अब इसी लाइन पर हमें BD बनाना है। तो BD को कैसे बनाएंगे, हम BD को आधा कर लेते हैं। 5.2 का आधा क्या होता है, क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा है ना, तो 5.2 का आधा कितना होगा, 5.2 का आधा करने के लिए आपको क्या करना होगा, 2 से डिवाइड कर लीजिए, यानी 2 2 जा 4.6 सेंटीमीटर, यानी 2.6 सेंटीमीटर। तो पॉइंट O यहाँ पर मान लेते हैं। पॉइंट O से हमें 2.6 का लेंथ लेना होगा। ले लिया। पॉइंट O पर कंपास के नीडल को बैठाएंगे, ऊपर की ओर एक आर्क और यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर लिया। तो यानी ये हो जाता है B और ये D। इसके बाद हमें करना क्या है, ABCD को ज्वाइन कर देना है। ये हमने ज्वाइन कर दिया, B से C, C से D और A से D। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, रोम्बस ABCD बनकर रेडी है। इसका मेजरमेंट लिख लेते हैं, 2.6 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी 2.6 सेंटीमीटर। और अब हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। आइए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है ड्रॉ AC इक्वल्स टू 6.4 सेंटीमीटर। स्टेप नंबर 2, ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर ऑफ AC एट O। ये इस O पर हमने बाइसेक्टर बनाया। स्टेप नंबर 3, ड्रॉ 2 आर्क्स विद सेंटर O and radius 5.2 centimeter divided by 2 equals to 2.6 centimeter to cut the previous diagonal at B and D, यानी BD की बात हो रही है। स्टेप नंबर 4, join AD, AB, BC and DC. Thus ABCD is the required rhombus. क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि ए रेक्टेंगल विथ एडजेसेंट साइड्स ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। इस एडजेसेंट साइड का मतलब क्या है, एडजेसेंट साइड का मतलब होता है कि दो साइड जो आपस में लगे हुए हैं, यानी एक के बाद दूसरा जो साइड आता है, यानी लेंथ और ब्रेथ रेक्टेंगल का, उनका मेजरमेंट आपको दिया गया है। तो यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल लिखा है PQRS और जो एडजेसेंट साइड है यानी PQ के बगल में QR आता है, तो PQ मैंने 5 सेंटीमीटर लिया है और QR 4 सेंटीमीटर लिया है। और रेक्टेंगल से रिलेटेड 2 पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, यानी रेक्टेंगल के हर ऑपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो इन पर डिपेंड करके हम ये कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहले हम बेस ले लेते हैं। सबसे पहले हम PQ बनाएंगे, PQ साइड ले लेते हैं जो कि 5 सेंटीमीटर का होगा। इस तरीके से PQ बन चुका है। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लिख लेते हैं। Q पर हम 90 डिग्री बनाएंगे क्योंकि रेक्टेंगल के हर एक एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो पॉइंट Q पर कंपास नीडल को बैठाएंगे और 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन करेंगे। 0 पर बैठाकर पहला आर्क यानी 60 डिग्री, 60 डिग्री पर बैठाकर दूसरा आर्क यानी 120 डिग्री और इनके बीच में बनता है 90 डिग्री। ये लीजिए बन चुका है 90 डिग्री।
इस पॉइंट को जोड़ते हुए हम थोड़ा सा लाइन को एक्सटेंड कर देंगे ताकि हम मेजरमेंट ले सकें 4 सेंटीमीटर। Q से R का मेजरमेंट है 4 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर का मेजर लेंगे, पॉइंट Q पर नीडल बैठाकर आर्क ड्रॉ कर देंगे और हमें मिल चुका है पॉइंट R। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें ये प्रॉपर्टी फॉलो करना है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, यानी PQRS, यानी R से S का मेजरमेंट और Q से P का मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। और जो कि QR 4 सेंटीमीटर था, तो P से S का मेजरमेंट भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो सबसे पहले P से हम 4 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ कर लेते हैं और उस आर्क को हम पॉइंट R से कट करेंगे 5 सेंटीमीटर लेंथ लेकर। पॉइंट R से लिया और कट कर दिया। अब हमें क्या करना है, P से S को, ये पॉइंट S है, P से S को जोड़ देंगे ऐसे, और S से R को भी जोड़ देंगे। यहाँ पर 90 डिग्री का मेजरमेंट बनता है, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। तो PQRS जो कि रेक्टेंगल है वो बन चुका है। आइए अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, ड्रॉ PQ 5 सेंटीमीटर। स्टेप नंबर 2, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 degree at Q and cut QR equals to 4 centimeter. Draw an arc with center R with radius 5 centimeter. Step number 4, draw another arc with center P and radius 4 centimeter to meet the previous arc at S. Step number 5, join RS and PS. Thus, PQRS is the required rectangle. Question number 4, a parallelogram OKAY where OK equals to 5.5 centimeter and KA equals to 4.2 centimeter. Is it unique? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो पैरेललोग्राम दिया गया है उसका नाम है OKAY और साथ ही साथ उसके दो एडजेसेंट साइड के मेजरमेंट भी दिए गए हैं, 5.5 सेंटीमीटर और दूसरा है 4.2 सेंटीमीटर। तो इसी पर बेस करके हमें क्या करना है, हमें पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, OK ड्रॉ कर लेते हैं जो कि 5.5 सेंटीमीटर है। ये बन चुका है OK जो कि है 5.5 सेंटीमीटर। K से A की दूरी है 4.2 सेंटीमीटर। ड्रॉ कर लेते हैं। ले लिया मेजरमेंट 4.2 का, हमने यहाँ पे आर्क ड्रॉ कर लिया है। बस इतना ही मेजरमेंट दिया गया है। तो या तो हमें इस पैरेललोग्राम को पूरा कंप्लीट करने के लिए एक एंगल की ज़रूरत है या तो एक डायगोनल की ज़रूरत है, और दोनों में से कोई भी मेजरमेंट यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो यानी इंफॉर्मेशन आर नॉट सफिशिएंट, राइट। तो यहाँ पर हम लास्ट में रीज़न लिख सकते हैं कि as because of information, as because of given information, sorry, as because of given information are not sufficient, to construct a parallelogram we are unable to draw it। तो यहाँ पर आंसर ख़त्म हो जाता है। तो यही इस क्वेश्चन का यूनिकनेस है कि मेजरमेंट सफिशिएंट नहीं दिया गया है
इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं दिए गए हैं, इसी के लिए हम पैरेललोग्राम नहीं बना सकते हैं। और पैरेललोग्राम बनाने के लिए यहाँ पर हमें एक एंगल की ज़रूरत थी या तो एक डायगोनल की। सो इसी के लिए हम ये कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाएंगे।